अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम ईमानी। अम्मी जान, नए साल में ऐसा क्या है जो लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं? ईमानी, वैसे तो नए साल, नया साल, नए साल में कोई नई चीज नहीं। वही जनवरी आ गया जो पिछले साल आया था, वही फरवरी आ गया जो पिछले साल था, वही मार्च आएगा जो पिछले साल था, वही सर्दी है जो पिछले साल, वही सब कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ हिंसा बदलता है। बाकी साल में तो नफी कोई भी चीज नहीं। मौसम भी वही है, दिन रात भी वही है, बारिश आंधियां भी वही हैं, दरियाओं की रवानी, वादी पहाड़ों पर बर्फ है वही, आबेशर वही, चश्मे हैं वही, परिंदों के दारे हैं वही, रात का अंधेरा है वही, दिन का उजाला है वही, सुबह शाम है वही, कहीं रोना है कहीं हंसना है, कहीं दुख है कहीं सुख है, कहीं जालिम है तो कहीं मजलूम है, कहीं बदकार है तो कहीं नेकोकार है, कहीं धोखेबाज है तो कहीं दयानतदार है। हर चीज तो वही है, उसी तरह चल रही है। तब्दीली क्या है, क्या हुई और कितने पागलपन की बात है कि खुशी मनाई जाती है। खुशी मनाने की तो बात है ही नहीं। तो एक साल कम हो गया मेरी जिंदगी का। मैं से अपने कब्र के एक साल और करीब चली गई। तो बदलता कुछ भी नहीं है। ये जनवरी शुरू हो गया, फिर फरवरी आ जाएगा, फिर चलते चलते फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर ऐसे मौसम गुम हो जाएगा और हमारी जिंदगी का एक साल और घट जाएगा। कुछ चीजें याद रह जाती हैं, हादसात, वाकयात, बाकी आदमी सब कुछ भुला देता है। इतनी उम्र गुजार के माजी में देखूं तो कुछ याद है, अक्सर भूल गया है। अलबत्ता पिछले साल का जो तो वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है। जिन जिन चीजों से वक्त पैदा होता है, अल्लाह ने सभी कस्में उठाई हैं। हर वो चीज जो वक्त के बनने में इस्तेमाल है, हर वो चीज जो वक्त के बनने में इस्तेमाल है हो रही है, अल्लाह उसकी कसम उठा रहा है, ये बताने के लिए कि ये जो सांस है ना, अब ये कभी वापस नहीं आएगी। दौलत गई वापस आ जाती है, सेहत वापस आ जाती है, गिरी इमारत दोबारा बन जाती है, लेकिन ये जो सांस वक्त ने दी है वापस नहीं आ सकती। दिन और रात कितने बड़े डाकू हैं कि ऐलान ऐलान हमारी जिंदगी को खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कोई हमारे 100 रुपए जेब से निकाले तो हम कहते हैं ओए ओए ओए, यहाँ घूमने में आ जाते हैं। जेब कतरे वो मोबाइल निकालते हैं और ये मेरा मोबाइल निकल गया। जरा होशियार भी रहना पड़ता है, लेकिन ये सांस एक लम्हा जो निकलती है, इससे तुम वापस नहीं ला सकते। सूरज चांद की गर्दिश में उल्टी नहीं हो सकती। इसकी अहमियत बताने के लिए अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों की कसम उठाई, 7 चीज़ों की इकट्ठे कसम उठाई है। अल्लाह ताला ने सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, आसमान की कसम, जिंदगी की कसम और इंसान तेरी जान की कसम कि वक्त ने तुझे घेरा हुआ है और तुझे खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। हर टिक 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 ये खुलाड़ी की तरह मेरी जिंदगी की दरख्त को काट रही है और पता भी नहीं चलता, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कब उसका वक्त खत्म हो जाए। तो कुछ पता नहीं है, मरीज सिसक रहा है, या अल्लाह मौत दे दे, और जवान मांग रहा है, या अल्लाह जिंदगी दे दे। उस पर मौत आ जाती है, किसी को मांगा नहीं मिलती, किसी को बचते बचते। लोग कहते हैं मरते मरते बच रहा है। अरे भाई, बचते बचते मर जाएगा। मैं तो मरते मतलब एक दिन इसका उलट हो जाएगा, बचते बचते मर गया। वक्त कीमती चीज है और ये कीमती बनता है उसमें कुछ भरने से, और जो भर दोगे निकाल नहीं सकोगे। वक्त के बर्तन में जो भरोगे वो बोतलों में, ये सिरप मशीन में ऐसे डाले रहे होते हैं, ना कोई बोतल खाली रह जाती है तो उसे निकाल देते हैं, फिर दोबारा लगा दो, वो फिर भर जाती है। लेकिन यहाँ ये नहीं हो सकता। मोबाइल से ही खेलती रुकती इतने नौजवान, क्या बूढ़े, क्या मोबाइल से खेल खेल अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, गेम्स में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, चैटिंग में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वक्त एक कीमती चीज है। ये साल महीने तो हमने बनाए हैं। अल्लाह ने कहा था हिसाब महीने साल तुम खुद बना लेना, मैं तुम्हें वक्त खुला दे रहा हूँ। जब तक तुम्हारी जिंदगी है। 17 हिजरी में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की हुकूमत थी। अबू मूसा आशरी रजी अल्लाह अन्हा ये गवर्नर थे बसरा के।
तो उन्होंने खत लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके खत आते हैं, ना पता होता है कि ये कब नाफिज होंगे और ना ये पता होता है कि कब ये ख़त्म होना है, तो हमारे लिए कोई कैलेंडर बनाएं। तो हुकूमत बहुत फैल चुकी थी, 22 लाख मुरम्मा मील में हुकूमत फैल चुकी थी। तो हज़रत उमर को ये बात बड़ी पसंद आई। समझी आप ईमानी? जी अभी जान, मैं बिल्कुल समझ गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब